ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश में एचएस की परीक्षा के लिए कौन कौन से ऐसे ज़रूरी नियमों का निर्धारण किया गया है जो कि आपको जानने बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको ज्ञात होगा जब आप प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपको मुख्य परीक्षा में जाना होता है। मुख्य परीक्षा में किस तरह का प्रश्न पत्र आता है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको वहाँ पर चूज़ करने पड़ते हैं, कुल कितने पेपर होते हैं, इंग्लिश और हिंदी को आपको किस तरह से क्वालिफाई करना होता है, कितने मार्क्स का वहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है। क्योंकि जब आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसी के साथ में आपको अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी की नींव भी रखनी होगी। तो इस वर्ष तो 2024 की मुख्य परीक्षा होने जा रही है, उसके लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की गई है जो कि आगे भी इसी तरह से रहेगी। इस वीडियो में हम संपूर्ण डिस्कशन करेंगे प्रारंभिक परीक्षा से लेकर मुख्य परीक्षा तक किस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा माइनिंग इंस्पेक्टर का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, कितना उसमें कंपटीशन था, किस तरह से जो उसके 4 पद थे उसके लिए अभ्यर्थियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। साथ में आपको बताएंगे कि टीजीटी अपॉइंटमेंट लेटर के ऊपर क्या अपडेट आया है। तो आइए शुरुआत करते हैं। यदि हम देखें तो देखिए कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला की जो ऑफिशियली वेबसाइट है उस पर एक नोटिफिकेशन डाली गई थी कि जो लिंक है एचएस मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए उसे अभी ओपन नहीं किया जाएगा। इसके पीछे का कारण ये था कि कुछ नए नियमों का यहाँ पर निर्धारण किया गया है। सबसे पहले तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जब आपकी प्रारंभिक परीक्षा होती है तो उसको देखिए जस्ट क्वालिफाइंग नेचर की वो परीक्षा रहती है आपकी, उसको आपको क्वालिफाई करना होता है। उसमें भी आपके पेपर 1 और पेपर 2 रहते हैं। पेपर 1 जो आपका जनरल अवेयरनेस का होता है उसी की मेरिट आपकी कंसीडर की जाती है। जो पेपर 2 एप्टीट्यूड टेस्ट रहता है वो जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का ही रहता है। लेकिन यदि आप उसको एप्टीट्यूड पेपर को क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपका फर्स्ट पेपर में क्वालिफाई करना या आप मेरिट में आते तो उसका कोई भी औचित्य नहीं रहता है। तो इसका मतलब ये निकला कि GS1 में आपको मेरिट के लिए संघर्ष करना है और जो GS2 का पेपर होता है प्रारंभिक परीक्षा के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर है उसमें आपको क्वालिफाइंग करना होगा। जब आप इस पहली परीक्षा को क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आप जाते हैं मुख्य परीक्षा में। तो मुख्य परीक्षा में देखिए आपको पेपर 1 में इंग्लिश होती है 100 मार्क्स की, ये देखिए जस्ट क्वालिफाइंग नेचर की होती है। नंबर 2 पे आप हिंदी देख रहे हैं भी 100 मार्क्स की आपको आती है, जस्ट क्वालिफाइंग नेचर की ही होती है। इसमें आपको सिर्फ 40% क्वालिफाई करना है। यदि आपकी 40% से कम मार्क्स आते हैं तो आप ऑटोमेटिकली यहीं से बाहर हो जाएंगे। इसके बाद पेपर 3 है एस्से, जिसमें आपको किसी न किसी विषय के ऊपर बहुत ही अच्छे से 2 तरह के एस्से यहाँ पे लिखने होते हैं। पेपर 4, 5 और 6 की हम बात करें तो उन्हें नाम दिया गया जनरल स्टडीज़ 1, 2 और 3। तीनों पेपर 200-200 नंबर के रहते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कितने कितने मार्क्स के प्रश्न आते हैं, कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए। इसी के साथ में कंपलसरी पेपर होता है आपका पेपर 1 और पेपर 2। इसके लिए देखिए यहाँ पे जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे ये सारे सब्जेक्ट रहते हैं। इसमें से आपने कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना है और उसी के आधार पे आपका पेपर 1 और पेपर 2 होगा। जो भी उसका प्रिस्क्राइब सिलेबस रहता है 100-100 मार्क्स का ये रहता है। तो ये इसका पूरा का पूरा पैटर्न रहता है। और आपको बता दें इन पेपरों का जो स्टैंडर्ड रहता है, यदि हम बात करें इंग्लिश और हिंदी की, ये 10+2 स्टैंडर्ड का रहता है। और पेपर GS1, 2, 3 की हम बात करें या ऑप्शनल पेपर है पेपर 1 और पेपर 2, ये आपके ग्रेजुएशन लेवल के पेपर रहते हैं। एसएस नोटिफिकेशन में बहुत ही क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया है। आगे हम बात करें तो देखिए जितने भी पेपर्स होते हैं 3 आवर्स का समय इसके लिए निर्धारित किया जाता है। क्रेडिट विल बी गिवन फॉर गुड इंग्लिश या हिंदी इंक्लूडिंग ऑर्डरली। देखिए यहाँ पे मुख्य परीक्षा आप लिख रहे हैं तो आपको थोड़ी सी लैंग्वेज के ऊपर आपकी अच्छी कमांड यदि आप बनाएंगे तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा माना जाएगा। अब इसमें हम आपको बता दें जो ये सारे के सारे पेपर आपने यहाँ पर देखे पेपर 1 से लेकर पेपर 8 तक, इसमें पेपर 1 और पेपर 2 को आप निकाल दीजिएगा क्योंकि ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर के 40% ही आपको यहाँ पर मार्क्स चाहिए होते हैं। बाकी के जो आपके जितने भी यहाँ पर आप देख रहे होंगे जितने भी सब्जेक्ट है इसमें आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करना है और इसकी मेरिट निकलेगी। और इसकी मेरिट निकलने के बाद देखिए आप चले जाएंगे इंटरव्यू के लिए, जिससे आप पर्सनैलिटी टेस्ट भी कहते हैं। तो जितनी वैकेंसीज होती है देखिए उसकी एक वैकेंसी पे 3 लोगों का चयन इसके लिए किया जाता है। यदि आप इसमें आ जाते हैं तो आपका फिर इंटरव्यू होगा, पर्सनैलिटी टेस्ट होगा और उसमें से एक कैंडिडेट की सिलेक्शन होगी और इसे हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं के रूप में हिमाचल प्रदेश में काम करने का अवसर मिलेगा।
जिन कैंडिडेट्स की प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई होगी है उनको देखिए क्या करना है, HPPSC की वेबसाइट पर जाना है और आप जो उनका लॉगिन करने का जो उनका कॉलम या टैब वहाँ पर बनी हुई है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। यूजर आईडी और पासवर्ड डाल करके आप अपने मुख्य परीक्षा के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 600 फीस यहाँ पे देनी पड़ेगी, या आप अदर स्टेट से है तभी आपके लिए यहाँ पे 600 रुपये फीस ही निर्धारित की गई है। यदि SC ST OBC है, बार्ड ऑफ SC ST OBC इस तरह के किसी समुदाय से है तो आपको 150 रुपये फीस देनी है। यदि एक्स सर्विस मैन है जो कि डिफेंस सर्विसेज से रिटायर्ड हो करके आए हैं, या फिर कोई ब्लाइंड है, या फिर विजुअली इम्पेयर्ड मेल है, उनके लिए किसी भी तरह की कोई भी फीस यहाँ पर नहीं है। फीमेल कैंडिडेट शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एग्जामिनेशन फी। यदि कोई महिला कैंडिडेट है तो उससे भी किसी भी तरह की कोई फीस नहीं ली जाएगी। फीस का जो पेमेंट करने का मोड रहेगा डेबिट, क्रेडिट या फिर UPI से भी आप इस फीस को दे सकते हैं। तो आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसके साथ में मुख्य परीक्षा के लिए भी जुट जाइएगा। देखिए मुख्य परीक्षा में आपको क्या करना होता है, इलाइट स्टडी टीम के प्रीवियस ईयर की बुक्स आती है, उन्हें आप इलाइट स्टडी कोरोटन वेबसाइट से अपने लिए ऑर्डर कीजिएगा। जो हमारी टीम के लेटेस्ट करंट अफेयर्स आते हैं उन्हें आप रेगुलरली पढ़ते रहिएगा, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा के साथ में आपके मुख्य परीक्षा में भी बहुत सी ऐसी बातें होती है, बहुत से ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो आपको इंटरलेट करके लिखने होते हैं। तो इसके अलावा हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे आगे नेक्स्ट हमारा जो ये यहाँ पे इसमें इमेजेस आप देख रहे होंगे। इस इमेजेस में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो GS 1 और 2 और 3 का पेपर रहता है 200 नंबर का 600 नंबर के लिए, उसमें देखिए इस बार क्या किया गया है। पहले इसका पैटर्न कुछ और होता था, अब आपने अपने दिमाग में बैठाना है। ये बात की जा रही है आपकी जनरल स्टडीज़ पेपर, जो 3 पेपर आपके होंगे 200 नंबर के पेपर रहते हैं। तो इसमें देखिए अब 8 मार्क्स के आपको 10 प्रश्न आएंगे, तो इसका जो यहाँ 80 नंबर इसके बन जाते हैं। 10 क्वेश्चन आपको 12 नंबर के आएंगे, 120 और 80 आपका 200 हो गया। मतलब आपको 20 प्रश्न अटैम्प्ट करने हैं, 20 ही आएंगे उधर, और 200 मार्क्स आपके कंप्लीट हो जाती है। ये सिस्टम आपका एप्लीकेबल रहेगा जो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। पेपर नंबर 4 है आपका जनरल स्टडीज़ 1, पेपर 5 है आपका जनरल स्टडीज़ 2 और पेपर 6 है जनरल स्टडीज़ 3 का। तो इसके लिए अच्छे से आपको अपनी अपनी तैयारी करनी होगी। राइटिंग स्किल की तरफ ध्यान दीजिएगा। 8 और 12 मार्क्स का ये आपका रहने वाला है। आगे देखिए बहुत खुशी होती है जब किसी विद्यार्थी का हिमाचल प्रदेश की सरकारी नौकरी में चयन होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे आज इस वीडियो में हम एक ऐसी ही मोटिवेशनल PDF के बारे में बात करने जा रहे हैं। महज ये 4 पद थे यहाँ पे जनरल कैटेगरीज के, और 1 पद था आपका SC ऑफ HP। देखिए 5 पदों के लिए पूरी के पूरी भर्ती प्रक्रिया यहाँ पे की गई है। और यदि आप देख रहे होंगे तो इसमें SC ऑफ HP का जो कैंडिडेट्स है देखिए उसकी सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में होगी है। तो यहाँ पर कोई भी सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिल पाया है जो कि अपनी कैटेगरी से यहाँ पर जॉब ले पाता। देखिए एक की यहाँ पे सिलेक्शन हुई है SC ऑफ HP, इनकी मेरिट बहुत अच्छी थी विशाल वर्मा जी की, तो इनकी सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में हो गई है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे देखिए ये नंबर ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड 12 कैंडिडेट्स यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड किए गए थे। जिस जैसे कि आपको मैंने बताया कि एक वैकेंसीज के लिए 3 कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए लिए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे मनिक सिंह ठाकुर है, विशाल वर्मा है, नरिति भारद्वाज है और विवेक सिंह है। इन सभी अभ्यर्थियों को हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। ये हिमाचल प्रदेश सरकार में माइनिंग इंस्पेक्टर क्लास 3 ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के आधार पे जो डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज़ है हिमाचल प्रदेश, उसमें इनकी जॉब लगी है। और इनकी कड़ी मेहनत देखिए अंततः इस फाइनल PDF में के रूप में हम सब के समक्ष है। तो आप लोग भी कड़ी मेहनत करते रहिएगा, निश्चित तौर पे आपको हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी मिल सकती है। और आपको बता दें हिमाचल प्रदेश में जो अध्यापकों से संबंधित नौकरियां हैं, वैकेंसीज है, नियमित रूप से बैच वाइज आधार पे आप देख रहे होंगे अपॉइंटमेंट्स जारी है। कुछ ही दिनों में आपका कमीशन भी आने वाला है, आप अपनी तैयारी में जुट जाइएगा। तो यहाँ पे TGT नॉन मेडिकल के आप देख रहे होंगे कुछ अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। तो इन सभी कैंडिडेट्स को भी हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। इनकी भी देखिए नई जॉब लगी हुई है।
किसी भी तरह की कोई भी PDF आती है, कोई भी जॉब की नई नोटिफिकेशन आती है, उसके लिए आपने इलाइट स्टडी टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना है। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी उसका लिंक दे दिया जाएगा। देखिए, जब आप उस पर जाते हैं तो हर तरह की PDF आपको ऑटोमेटिकली मिलती रहती है। आपको किसी भी तरह के फिर अदर नेटवर्क्स में जाने की आपको आवश्यकता नहीं रहती है, तो आप उसको अच्छे से ज्वाइन कर लीजिएगा। सामान्य ज्ञान के भी विभिन्न तरह के प्रश्न हमारी टीम वहाँ पर नियमित रूप से अपलोड करती रहती है। अब आपने अपनी तैयारी कैसे करनी है, तो उसके लिए आप इलाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट पर चले जाइएगा। वहाँ पर आप जाएंगे तो अभी आपकी इलाइट सर्विसेज की परीक्षा होने वाली है। उसके लिए आप HPPSC इलाइट सर्विसेज प्रीवियस प्रीलिमिनरी कम मेन पेपर से हमारी बुक है। हिमाचल प्रदेश सरकार केंद्र सरकार का बजट है, आर्थिक सर्वेक्षण है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की बहुत ही बेहतरीन बुक है, हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन। आपको HS की मुख्य परीक्षा में भी हिमाचल से संबंधित बहुत से प्रश्न लिखने होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में भी विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत से फैक्ट्स पूछे जाते हैं। तो आप इलाइट स्टडी टीम के द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब, जो कि क्लर्क से लेकर HS तक की परीक्षाओं के लिए ये की किताब है, आप इस किताब को जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा। अपने नज़दीकी शॉपकीपर के पास जाइएगा या फिर इलाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट पर आपको एक किताब मिल जाएगी, जरूर इसे ट्राई कीजिएगा। नवीनतम पब्लिकेशन की हम बात करें तो हमारी टीम के द्वारा हिमाचल प्रदेश के अभ्यर्थियों को एक ही किताब में हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, साथ में हिमाचल प्रदेश सरकार का प्रतिष्ठित समाचार पत्र गिरिराज समाचार पत्र का सारांश भी अवेलेबल करवाने का एक सजग प्रयास किया गया है। अर्धवार्षिकी के रूप में हमारी ये किताब बिल्कुल अवेलेबल है, तो आप इसे भी इलाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट के माध्यम से घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। किताबें आपको इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से भेजी जाती है। तो आप नियमित रूप से पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।